जी, उसको लेके हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं। 1 मई को सिनेमाघरों में वो देखने को मिलेगी और ट्रेलर तो आप सभी ने देख ही लिया है। ट्रेलर बहुत धमाकेदार है, म्यूज़िक इतना अच्छा है, सीन्स इतने अच्छे हैं। रितेश सर, अजय सर की केमिस्ट्री ऐसे पहली बार देखने के लिए मिलेगी, तो या एवरीबॉडी इज़ वेरी एक्साइटेड। जी, दोनों ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के इतने जाने माने बड़े हस्ती हैं और ऑफ कोर्स जैसा कि आपने बोला लेजेंडरी हैं, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला वही बहुत बड़ा था। हम बड़ी बात थी पहले तो, लेकिन जब हम सेट पे भी थे और हम जब उनको काम करते हुए देख रहे थे, जब हम उनके साथ काम कर रहे थे, तो बहुत ही सुंदर अनुभव था वो। और एवरी टाइम यू गेट टू लर्न समथिंग कि वो किसी सीन को कैसे कर रहे हैं, या फिर वो किस तरीके से किसी चीज़ को लेते हैं, टेक्निकल चीज़ें क्या होती हैं वो भी उनको देख करके सीखने मिल रही थी। तो बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा और बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट था, तो इट वाज अ गुड टाइम। अभी तक की जर्नी मैं देखती जैसे हूँ वो तो यूँ है कि जब मैंने स्टार्ट किया था और आज मैं जहाँ हूँ, तो मुझे काफ़ी ग्रोथ दिखती है खुद में एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन। और जर्नी तो होती ही वही है जिसमें चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ऑफ कोर्स मेरा काम, मेरा आर्ट, मेरा क्राफ्ट आगे बढ़ रहा है। और थिएटर से शुरुआत की थी, तो जहाँ पे हमने थोड़ी बहुत जानकारी से चीज़ें शुरू की थी, आज इतने बड़े दिग्गजों के साथ इतने बड़े शहर में इतनी बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। तो स्टिल लर्निंग एंड बहुत सारी चीज़ें भी बची हैं सीखने के लिए, बट इट्स गोइंग ब्यूटीफुल। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। मेरे अनुभव के हिसाब से मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है, थिएटर आर्टिस्ट को काफ़ी रिस्पेक्टफुली देखा जाता है, उनको सीरियसली लिया जाता है। और ऑफ कोर्स आप ऑडिशन देने भी जाते हैं, इफ़ यू टेल देम दैट यू हैव अ थिएटर बैकग्राउंड, दे टेक यू सीरियसली, दे बिलीव इन यू एंड दे गिव यू द चांस। तो बट स्टिल इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन अबाउट देयर, लाइक अकॉर्डिंग टू देयर जर्नी एंड देयर एक्सपीरियंस। लिस्ट बहुत लंबी है, पर डेफिनेटली आई वुड लव, बट आई रियली वांट टू शेयर स्क्रीन विद तिलोत्तमा मैम। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हर। आई होप फ्यूचर में आए। और डायरेक्टर्स में तो सॉरी, फैबुलस, यस शी इज़ फैबुलस। और डायरेक्टर्स की तो फहरिस्त बहुत लंबी है। इम्तियाज़ सर, राज सर के साथ तो मैंने कर ही लिया, आगे भी करूँ तो बहुत अच्छा है। और संजय लीला भंसाली हुए। और मैं ज़ोया अख्तर जी के साथ काम करना पसंद करूँगी। और या बहुत बहुत सारे लोग हैं। सी लकीली कास्टिंग काउच वाली जैसी चीज़ें तो मुझे फेस नहीं करनी पड़ी। स्टार्टिंग में 1-2 बार कुछ हुआ होगा बातचीत, बट वो भी ऐसा कास्टिंग काउच नहीं बोलूँगी मैं। पर सोशल मीडिया अब जिस तरीके से यूज़ करने लगे हैं, इट हैज़ बिकम अ बिजनेस। तो हाँ, ऑफ कोर्स वो बिजनेस एक्टर्स के करियर को अफेक्ट कर रहा है। इट्स 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 अ पार्ट ऑफ एवरीबडीज स्टोरी। जिनके लिए वो वर्क कर रहा है अच्छे वे में, इट्स अ गुड मीडियम फॉर देम। जिसके लिए नहीं कर रहा है, इट्स नॉट अ गुड मीडियम फॉर देम। और बीइंग एन एक्टर, मेरे लिए अभी तक सोशल मीडिया एक हर्डल ही बना है, क्योंकि यू डोंट हैव अमाउंट ऑफ फॉलोअर, या फिर यू आर नॉट दैट फेमस सिलेब और पर्सनालिटी ऑफ फेस और नेम व्हाटएवर। तो हाँ, ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे ऑडिशंस होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता चलता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कास्टेड हैं सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। एंड तो वो फेस तो करना पड़ता है। और रही बात नेपोटिज्म की, तो end of the day it's a business also na, this film industry. So everybody is seeking for their profit, everybody wants their thing to work. And of course मेरे पास भी कोई चीज़ होगा, और तो अगर मेरे बस में होगा कि मैं अपनी बहन को वो दे सकती हूँ, तो मैं क्यों नहीं करूँगी। तो ठीक है, बट आपको अपॉर्चुनिटी जब मिल रही है इजीली, तो मायना ये रखता है कि आप उसको कितना यूटिलाइज कर रहे हो, आप उसमें वो अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद आप उसमें अपनी कितनी जान झोंक दे रहे हो। तो वो सोचने वाला विषय है। मिलना ना मिलना तो लिखा भी हुआ है ऊपर से।